कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। मुल्क भर में तालीमी इदारे 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद। तालीमी सेशन मार्च के बजाय मई में ख़त्म किया जाए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात जून 2021 में लिए जाएं। वफाकी वजारत तालीम ने तजावीज़ सूबों को भिजवा दी। हतमी फैसला 23 नवंबर को सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। कोरोना की खौफनाक सूरत हाल। 300 से ज़ायद अफराद के आउटडोर इज्तिमा पर पाबंदी। SOPs पर अमल दरामद मुंतज़मीन की जिम्मेदारी। वायरस के फैलाव या किसी मौत की सूरत में ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होंगे। गफलत बरतने वाला सिविल और फौजदारी मुकदमात का सामना करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NCOC के फैसलों की तौसीक कर दी। तमाम पाकिस्तानियों पर लाजिम है कि कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद करें। अदालत आलिया का फैसला। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। 24 घंटों के दौरान 37 अमवात। 2208 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,63,380 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 30,362 तक पहुंच गई। पार्लियामेंट पर भी कोरोना के साए। 4 अरकान असम्बली मुतासिर। खराब सूरत हाल के बावजूद PAC के इजलास की तलबी पर ख्वाजा आसिफ परेशान। शेरी रहमान और हिना रब्बानी खर भी उठकर चली गईं। कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दामात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। रावलपिंडी में भी ज़्यादा मुतासरा इलाके बंद। किराना स्टोर, आटा चक्की, फूड शॉप्स, पेट्रोल पंप और तनूर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ओपन रखने की इजाज़त। बतौर वज़ीर आज़म अफगानिस्तान का पहला दौरा। इमरान खान आज काबुल जाएंगे। अफगान सदर से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर ख़ारिजा, मुशीर बराए तिजारत और दीगर हुक्काम भी हमराह होंगे। धागे बेचने से तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने लगा ना। आम बेच रहे हैं या ये, इनसे तो कोई पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक 1960s के बाद कभी हुई नहीं पाकिस्तान में, यानी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को कभी प्रमोट नहीं किया। हम इंशाल्लाह अब हमारा पूरा जोर है, ये सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं मुश्किल हालात में कि इंडस्ट्री चलनी शुरू हो। उससे रोजगार भी मिलेगा, उससे दौलत भी बनेगी, वेल्थ क्रिएशन, उससे हम कर्जे भी वापस कर सकेंगे। सिर्फ धागा और आम बेचकर पैसा नहीं बना सकते। सनतें चलेंगी तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। माजी की हुकूमतों ने इंडस्ट्री पर कोई तवज्जो नहीं दी, मुश्किल हालात के बावजूद मराद दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चीनी का माफिया है। इन्होंने ये जो अभी कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने तो ये कहा कि इन्होंने मिल्क के कार्टलाइजेशन की है, मोनोपोली बना के तो चीनी की कीमत ऊपर लेके गए। इसके खिलाफ है। आप जायज़ तरीके से नफ़ा कमाएं। हमने जो फैसले किए उससे हमने अपने गरीब लोगों को भी बचा लिया और उसके अलावा हमने अपनी इंडस्ट्री को बचा लिया। अवाम को सहूलतें फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी। माशी गिरावट से निकलने के लिए मुश्किल फैसले किए। सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। जायज़ तरीके से मुनाफा कमाएं, चीनी माफिया की तरह न करें। कोरोना के दौरान गरीब तबके को बचाया। वज़ीर आज़म का फैसलाबाद में सनतकारों से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद के लिए 13 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। कारोबार में आसानी के लिए सनतकारों को सहूलियात दे रहे हैं। फैसलाबाद तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब। वादे किए गए थे 2.5 साल पहले, जिनके बारे में आज पूछो तो कहता है मेरे पास जादू का कोई बटन नहीं है कि मैं जिसको दबा दूं तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, ये मुल्क नहीं चल सकता। नवाज शरीफ
नहीं छोड़ा। वोट चोरी करके इक़्तिदार में आने वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया। 2.5 साल पहले किए गए वादों पर सवाल करें तो जवाब मिलता है कि हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं। वज़ीर आज़म नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां बदल कर इफ्तिताह कर रहे हैं। जब तक जाली हुकूमत मौजूद है मुल्क नहीं चलेगा। मरियम नवाज का मानसेहरा में खिताब। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। इंतजामिया की इजाजत के बगैर ही नून लीग का पावर शो। आपको तो 2018 में पाकिस्तान के अवाम ने रिजेक्ट किया, फिर गिलगित बल्तिस्तान में आपको बुरी तरह से रिजेक्ट किया। तो आप तो रिजेक्टेड लोग हो। आप कैसे किस मुंह से दूसरे दिन जलसा करते हो और ये कह के कि जी नताइज को तो हम मानते नहीं हैं। आप होते कौन है जो नताइज को मानते नहीं हैं? जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया वो हमें डांट रहे हैं। आप इंतखाबी नताइज पर तनकीद करने वाले होते कौन हैं? शिबली फराज का रद्द अमल। कोरोना सियासी वबा नहीं, मौजूदा सूरत हाल में जल्द से खतरनाक है। वजीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शब्बर जैदी से मंसूब बयान मन घड़त करार। PDM में दरारें पड़ने का दावा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कमांडर कतर एयरफोर्स की मुलाकात। इलाकाई सलामती और पेशा वराना उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। सिपाह सालार की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब लाहौर ने नून लीगी सदर की बेटी राबिया और दामाद इमरान यूसुफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। कौमी खजाने को 37 करोड़ 5,28,000 रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट की मद में 13 करोड़ से जायद की करप्शन की गई। रेफरेंस का मतन। बोगियां आ गई, स्टेशन तैयार न हो सके। औरंगी से सिटी तक ट्रैक भी अधूरा। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली अब भी गैर यकीनी। सिटी स्टेशन ता पिपरी लोकल ट्रेन का इफ्तिताह आज शेड्यूल्ड। शेख रशीद मेहमान खुसूसी होंगे। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से तकरीबात जारी। नातख्वानी, समा और हुस्न क़िरात की महफिलें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान मुबारका बयान करना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा। वज़ीर आला पंजाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा सबके लिए रोल मॉडल। फिरदौस आशिक़ावान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें कि शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फैसलों की तौसीक कर दी है। अदालत ने कहा है कि NCOC के फैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकते। NCOC ने भी वाज़ेह कर दिया कि कोरोना के फैलाव या अमवात पर तकरीब का मुंतज़िम जिम्मेदार होगा। शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। NCOC के फैसलों की तौसीक, कोरोना के फैलाव या अमवात पर तकरीब का मुंतज़िम ही जिम्मेदार होगा। NCOC ने भी बता दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि अदालत NCOC के फैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकती। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर का फैसला मुफाद आमा का फैसला है। बहैसियत शहरी हम सबको कौमी कमेटी के फैसलों को मनोअन तस्लीम करके इस पर अमल दरामद करना चाहिए। एग्जेक्टिव मामलात में मुदाखलत न करने की वजह से दरखास्त निपटाई जाती है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद में गफलत पर कानूनी कार्रवाई होगी और सिविल और फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा। अदालत ने कहा कि जेलों में कैदियों की हद से ज्यादा तादाद की वजह से भी कोरोना फैलाव का खदशा है। जेलों में बहुत सारे अंडर ट्रायल कैदी हैं जो बाद में बेगुनाह साबित होकर रिहा होते हैं। तवक्को है कि कौमी कमेटी कोरोना से जेलों के अंदर कैदियों की जिंदगी बचाने के लिए इकदाम करेगी। दूसरी जानिब शादी हॉल से मुतालिक NCOC ने अहम फैसले कर दिए। आउटडोर तकरीबात के लिए 300 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी होगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना मुंतजिमीन की जिम्मेदारी और खिलाफ वर्जी पर मुंतजिम के खिलाफ कार्रवाई होगी। NCOC ने वाज़ेह किया कि कोरोना के फैलाव या अमवात पर तकरीब का मुंतजिम ही जिम्मेदार होगा। उधर वफाकी वजारत तालीम ने तालीमी इदारे बंद करने के लिए तजावीज़ सूबों को भिजवा दी हैं। तालीमी इदारे बंद करने के लिए 3 ऑप्शंस दे दिए गए हैं।
तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद। वफाकी वजारत तालीम ने तजावीज़ सूबों को भिजवा दी। तालीमी इदारे बंद करने के लिए 3 ऑप्शन ज़ेरे गौर। वजारत तालीम की तजावीज़ में सूबों को कहा गया है कि तमाम तालीमी इदारे 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद कर दिए जाएं। अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर 24 नवंबर से सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स और 2 दिसंबर से मिडिल स्कूल्स बंद किए जाएं। तीसरे मरहले में 15 दिसंबर से हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी बंद कर दिए जाएं। वजारत तालीम ने तजवीज़ किया है कि कोरोना वबा के पेश नज़र तालीमी सेशन मार्च की बजाय 31 मई तक बढ़ाया जाए और मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात जून 2021 में लिए जाएंगे। तालीमी इदारों के हवाले से हतमी फैसला बैनुस-सूबाई वज़रा तालीम के 23 नवंबर को होने वाले इजलास में होगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.